हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का हिंदी विषय और ये है आपका क्लास नंबर 21। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे आज आपका अध्याय नंबर 4। दोस्तों, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आपका शब्दों का संस्कृत में अर्थ। तो दोस्तों, आपका ये अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है अनिवार्य संस्कृत शिक्षण, ये आपका हिंदी सिलेबस का लास्ट अध्याय है। इसके बाद आपका हिंदी विषय पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग शब्दों का संस्कृत में अर्थ। यहाँ पर देखिए शब्द एक तरफ लिखा हुआ, एक तरफ उसका संस्कृत अर्थ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए किसान, जिसको संस्कृत में कहते हैं कृषकः, दुश्मन, शत्रु, जूड़ा, वेड़ी, बाल, केसह, कंगन, कंकड़म, चूड़ी, कटका, शीशा, दर्पण, पायजेब, नूपुर, चोटी, शिखा, कान, करड़ा। आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए आँख, नेत्रम, माथा, मस्तकः, ललाटः। यहाँ पे देखिए पेट, उदर, घी, घृतम, नौकर, सेवकः, भृत्यः और मल्लाह, नाविकः। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सबका अर्थ अपने आप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए तकिया, उपधानम, चादर, प्रच्छदः। दोस्तों, यहाँ पे कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, उसको आपको याद करना होगा। बाकी सब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए बिछौना, बिस्तरह, और यहाँ पे देखिए कुर्ता, कंचुका, साड़ी, सटिका, पगड़ी, षडीशम, दुपट्टा, उत्तरीय, मोजा, पादत्राणम, गाल, कपोलः, भात, ओदनम, नमक, लवणम। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए शक्कर, शर्करा, लस्सी, यवागु। तो ये सारे आपके संस्कृत अर्थ थे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करने के सामान्य नियम। तो जिस तरह से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में कुछ नियम होते हैं व्याकरण के, उसी तरह से संस्कृत भाषा में भी वाक्य प्रयोग करने के सामान्य नियम होते हैं। तो चलिए सामान्य नियम के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करने के नियम निश्चित होते हैं। नियमों का पालन कर हम संस्कृत भाषा में अनुवाद भी कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग करने के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है, और मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, या तीसरा है उत्तम पुरुष। क्लियर? अब दोस्तों आगे हम चलिए देखते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन भी होगा कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन पहला, दूसरा द्विवचन तथा तीसरा है बहुवचन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत में लिंग होते हैं। कितने होते हैं? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग तथा तीसरा है नपुंसक लिंग। क्लियर? तो दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत में मुख्य 5 लकार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा है लट लकार, चौथा है यहाँ पे लोट लकार, और 5वां यहाँ पे देखिए विधिलिंग लकार। क्लियर?
तो इस तरह से 5 लकार होते हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने वचन होते हैं, कितने लिंग होते हैं, कितने लकार होते हैं, तो आपको सीधे सीधे सबके नाम लिखने रहेंगे। क्लियर? आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत में 7 विभक्ति कारक एवं चिन्ह होते हैं। तो दोस्तों 7 विभक्ति कौन कौन होती है, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए विभक्ति कारक चिन्ह, विभक्ति में है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो ये विभक्ति होती हैं। और दोस्तों प्रथमा विभक्ति का जो कारक चिन्ह है वो है ने, कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण और यहाँ पे देखिए संबोधन। और यहाँ पे देखेंगे चिन्ह इसका कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से या के द्वारा, संप्रदान के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो कारक चिन्ह है यहाँ पे, इन्हीं चिन्हों से हम ये पता करते हैं कि ये किस विभक्ति का चिन्ह है। क्लियर? तो जैसे देखिए कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर और संबंध का, के, की, रारेरी और अधिकरण में और पे और पर। और यहीं पर अगर हम देखें संबोधन तो है भो अरे, यानी कि किसी को संबोधित करने के लिए। तो ये आपके विभक्ति कारक और चिन्ह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं संस्कृत में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।